टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इन तीनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी उन तीनों अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनसे 2 बेटियां निकलती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन दोनों बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, चिंटू जी के आने से पहले ही इन दोनों बेटियों को कहीं छिपा आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी दोनों बेटियों को दूसरी जगह पर ले जाकर छिपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा सकते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी चिंटू चिढ़ा वहाँ आता है। अरे, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी, थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां निकल दी। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडा टूटने की आवाज होने से चिंटू वापस आता है। टुनटुनी बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे, तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझूं ना कि अंडे से बेटी निकली है? नहीं जी नहीं, ये आंसू तो खुशी के आंसू है, अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा अपने बेटे को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियां कैसी होगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को नुकसान न पहुंचा दे। मैं उनको देख आती हूँ। तभी जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तुम